ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय, राधा कृष्ण की जय, छोटे छे लड्डू गोपाल की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 25वां अध्याय श्री शंकर शंकर शरण देव जी का परिचय और उनकी स्तुति। बोलो भागवत पुराण की जय। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, पाताल लोक से नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत नाम से प्रसिद्ध भगवान की तामसी कला है जो नित्य रहती है। वह अहंकार रूप होने के कारण दृष्ट और दुषय को एक रूप कर देती है। 5 रात्र आगमन के अनुनायी भक्त जन इसे शंकर शरण देव कहते हैं। उन भगवान अनंत के 1,000 मस्तक हैं। वह सारा भूमंडल एक सरसों के दाने के समान उनके एक मस्तक पर रखा हुआ है। वो प्रलय काल आने पर भगवान अनंत की भूकुटियों के मध्य से शंकर शरण नामक रुद्र प्रकट होते हैं। वह संख्याएं में 11 होते हैं। सभी के 3 नेत्र होते हैं और उनके हाथों में त्रिशूल होता है। अनेक प्रधान नाग उनके चरण कमलों की वंदना करते हैं। स्तुति से उनका मन आनंद से भर जाता है। अनसंख्याएं नाग कन्याएं अपने हाथों से उनके अंगों पर कुमकुम का लेप करती हैं। देवता, असुर, नाग, सिद्धि, गंधर्व, विद्याधर और मुनिगण भगवान अनंत का ध्यान करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। भगवान शंकर शरण के शरीर पर नीलंबर और कानों में बड़े बड़े कुंडल शोभायमान होते हैं। गले में वैजयंती माला धारण करते हैं। नवीन तुलसी और मकरंद से उन्मत्त हुए और निरंतर उनके आसपास मधुर गुंजार करते रहते हैं। हे परीक्षित, भगवान अनंत के महात्म का श्रवण और ध्यान करने से मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुष अन्य कर्म बंधनों से उत्पन्न होने वाले सत्य, राज और तमो गुणों को काट डालते हैं। एक बार देव ऋषि नारद ने तुम्बरु नामक गंधर्व के सामने उनके गुणों का वर्णन इस प्रकार से किया था, जिसकी दृष्टि पड़ने से जगत की उत्पत्ति, शीतलती और प्रलय अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। जिनका स्वरूप ध्रुव, अनंत और अकृत आनंदित है तथा जो अकेले होते हुए भी नाना प्रकार के प्रपंच को धारण किए रहते हैं, उन देव शंकर शरण के प्रभाव को कोई कैसे जान सकता है। हम सभी करुणामय और उदार वीर्य उन शंकर शरण भगवान की शुद्ध हृदय से प्रार्थना करते हैं। श्री शंकर शरण भगवान का नाम उच्चारण करने मात्र से अपने और निकट रहने वाले सभी संबंधियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे
शेष भगवान का साथ छोड़कर कोई किसी अन्य देवता का ध्यान कैसे कर सकता है? वह अनंत 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 है, इसीलिए उनका पराक्रम का कोई अंत नहीं है। 1000 जीभा रखने वाले सर्वव्यापक भगवान के पराक्रमों का कोई अंत नहीं है। एक की गणना करने का संशय कौन कर सकता है? उनका गुण और प्रभाव असीम है। ऐसे प्रभावशाली भगवान अनंत रसातल भूमि के मूल में अपनी स्वतंत्र महिमा से इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। हे राजन, क्योंकि ये जो अनंत अनंत हैं बच्चों, अनंत हैं, इन्होंने जो पृथ्वी, पाताल, सतलोक, जो कुछ भी हैं, उन्होंने अपने मस्तक पे रखा हुआ है। जब ये कभी ये दुनिया खत्म होने को होती है तो अपने सिर से ये सिर को हिला देते हैं। तो ये जैसे कि अगर मान लो हम मकान बना रहे हैं तो वो पाइप लगा के और वो लगा के सहारा लगाते हैं हम उसमें, फिर इसके बाद सीमेंट और बजरी डालते हैं, 15 दिन के वास्ते छोड़ देते हैं, उसको छोड़ते हैं ना बच्चों, तो वो जम जाता है। जमने के बाद फिर उसको धीरे धीरे निकालते हैं, क्योंकि अगर हम कच्चा निकालेंगे तो सारा का सारा छत गिर जाएगा। जिस टाइम हम छत ढालते हैं तो सपोर्ट के वास्ते हम बीम वगैरह लगाते हैं। तो वैसे ही ये अपने सिर पे पृथ्वी, पाताल, ये सतलोक सबको अपने सिर पे रखे हुए हैं और सबसे नीचे हैं और सब को सिर पे रखा है। तो जिस दिन कहते हैं ना कि महाप्रलय जब आता है तो ये अपने सिर को घुमा देते हैं। सिर को घुमाते ही सब तहस नहस, क्योंकि बच्चों इनका जो ये तो पक्की बजरी और सीमेंट का बताई हूँ मैं, जो छत रहता है, और ये है हम इनके मस्तक पे टिके हुए हैं। जो धरती इनके मस्तक पे टिकी हुई है, पाताल है, सतलोक है, इनके मस्तक पे टिकी हुई है। जब भगवान, क्योंकि महेश्वर हैं, महेश्वरी हैं, ये शंकर भोले हैं, पार्वती के साथ शंकर भगवान हैं सबसे नीचे, जिन्होंने अपने सिर पे सारा पूरी पृथ्वी को अपने सिर पे उठा रखा है। जिस दिन कभी इनका जब रुद्र रूप धारण करते हैं बच्चों, तो बस प्रलय आ जाता है, सारा संसार जलमग्न हो जाता है। पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। हे राजन, भोगों की कामना करने वाले जीव की यह दुनिया है। यह मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही अपने कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। जैसे मैंने अपने गुरुओं के मुख से सुना था, वैसा ही मैं यह वर्णन कर रहा हूँ। मनुष्य जब प्रवीण मार्ग पर चलते हुए धर्म के अनुसार ऊंची नीची गति से चलता है, तब उसे उसी गति के अनुसार अच्छे बुरे परिणामों को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब बताओ, क्योंकि देखो हम सभी को पता होता है कि हमने कितना धर्म कर्म कर रखा है और कितना पाप कर रखा है। तो अगर हमने, जैसे बुढ़ापा आ रहा है, तो हम धर्म करें हैं तो डट के रहें। अगर पाप कर रखा है हमने, जैसे पाप हमने कर रखा, तब भी डट के रहो, क्योंकि अब पछतावत का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि जब समय था, जब तो हमने अपना संभाल किया नहीं, समय था उस टाइम तो हमने अपने जीवन में नरक ही घोला है। जब उस टाइम तो हमने अच्छाई किसी के साथ नहीं किया, किसी को भूखे को खाना नहीं दिया, प्यासे को पानी नहीं पिलाए, हमने किसी की कन्या दान नहीं की, किसी की लड़की की शादी नहीं की, अपने घर में सुख शांति नहीं बरते, अपने भाई बहनों को प्यार नहीं किए, अपने माता पिता से दूर रहे, तो अब पछतावत का हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि अंत समय सबका आता है। जो इस दुनिया में और इस धरती में आया है वो आज नहीं तो कल वो जाएगा। बस ये एक फर्क है,
कोई धर्म लेके जाता है और कोई पाप लेके जाता है। तो बच्चों, धर्म की खेती और पाप की खेती दोनों में ये फर्क होता है कि धर्म की खेती धीरे धीरे बढ़ती है। जो धर्म की खेती हम बोएंगे वो धीरे धीरे पनप पनप के बढ़ेगी, और पाप की खेती एक वेग बढ़ती है। क्योंकि पाप बच्चों, 7 ताले के बीच में भी पाप करोगे तो भगवान से नहीं छिपा है। इंसान से छिपा लोगे, परमात्मा से नहीं छिपा सकोगे। परमात्मा को सब पता है। तो कहते हैं पाप को छोड़ के धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए, धर्म की खेती बोनी चाहिए। बेशक से जीवन बीत जाए, अपना बुढ़ापा तक आ जाए, थोड़ा सा ही, जैसे पाप अगर 4 किलो मिलता है, पाप अगर जीवन में पूरे जीवन 4-5 किलो मिलता है, और अगर धर्म हमें 1 किलो या 1.25 किलो भी मिले वो भी बहुत है। संतोष करना चाहिए, क्योंकि धर्म करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा धर्म करो, अपनी जो भगवान ने हमें बेग दे रखा वो बेग थोड़ा थोड़ा करके भर जाएगा। तो वही कहते हैं बच्चों कि जो इस धरती पे इंसान आया है वो एक दिन जाएगा। उसके सिर पे तो गठरी रखा ही रखा जाएगा। पाप का है कि पुण्य का है वो परमात्मा को पता है, जिस टाइम खुला जाएगा। अगर पुण्य का है तो विष्णु लोक चलेंगे, अगर पाप का है तो यमराज के दरबार में चलेंगे। यमराज तराजू में तोल के फिर इसके बाद वो दंड देंगे। कैसा कैसा दंड देते हैं, फिर 84 लाख का चक्कर फिरते रहो, और फिर इसके बाद आप अपने घर के तरफ, फिर तेरी मेरी के तरफ फिर से जन्म लो। के मुख से सुना था वैसा ही मैं वह वर्णन कर रहा हूँ। मनुष्य जब प्रवृत्ति मार्ग पर अनुसार अच्छे बुरे परिणाम को प्रवृत्ति मार्ग पर चलते हुए धर्म के अनुसार ऊंची नीची गति से चलता है, तब उसे उसी गति के अनुसार अच्छे बुरे परिणामों को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब बताओ मैं तुम्हें और क्या सुनाऊं। राजा परीक्षित ने कहा, महर्षि, लोगों को यह जो ऊंची नीची गलतियां प्राप्त होती हैं उनमें इतनी भी भिन्नता क्यों है? कृपा कर मुझे बतलाइए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ये परीक्षित कह रहे हैं कि जो इंसान को ऊंची नीची गतियां प्राप्त होती हैं वो क्या हैं, वो हमें बताओ। तो सुखदेव कहेंगे जो ये नरक होता है, नरक 84 करोड़ साल बरस तक हमें भुगतना पड़ता है, उसका बताएंगे कि कौन सा हमने पाप किया है और कौन सा हमें नरक प्राप्त होगा। क्योंकि परमात्मा एक एक कहते हैं भगवान के खाते में हम लोग का, हर एक इंसान का, इस संसार में सभी प्राणी का एक एक खाते में उनका धर्म पुण्य दान पाप जो कुछ होता है वो सब लिखा जाता है। परमात्मा जो वो गुप्तचर होते हैं वो अभी भी मेरे पास आस पास होंगे, किसी को नहीं पता, उनका किसी को पता नहीं होता। वो कण कण में होते हैं और वो सारे लिख के परमात्मा को दे के आते हैं। तो बच्चों, भगवान का शिव पुराण पढ़ा करो, भागवत करा करो, रामायण पढ़ा करो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे जब भी परमात्मा के सम्मुख हम पहुंचते जाएंगे। और हमें ऐसा काम करके जाना चाहिए जो माँ बाप का नीचे नाम रोशन हो और ऊपर परमात्मा का। क्योंकि कहते हैं ना, अगर भला काम करते हैं, अच्छा ही काम करते हैं, तो ये कहते हैं हाँ फलाने के देखो बच्चा, शाबाश आपके पुत्र ने ऐसा किया। और गलत काम करते हैं उसमें भी होता है, माँ बाप की नज़र नीची होती है कि देखो आपके बेटा बेटी क्या कर रहे हैं। तो बच्चों, आप हमेशा अपने खानदान की इज्जत को ऊंची और साख से रखो, क्योंकि एक छोटी सी भूल हमें जीवन भर के वास्ते नीचा दिखा देती है। आप जिंदगी भर
दान पुण्य करते रहो, उसको इंसान नहीं गाएगी। अगर आप 1 सेकेंड कुछ गलत काम कर दो, उसको दुनिया 100 दिन गाएगी। तो बच्चों, आप ऐसा कदम मत उठाया करो जो खुद को और बाहर के लोगों को पछताना पड़े। बाहर के लोग तो हंसी उड़ाते हैं और खुद को ही पछताना पड़ता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटि पीतंबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम कुल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित्य नागरम करत केल कलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषतम अपरापरम दीननाथ दयालु गिरधर कंस हिरणाकुशरम गरफूल माला विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वासुदेव छैया बलि छलो हरि बामनम जलडूबत गज राख लीनो लंका छेदो रामनम सप्तदीप नौ खंड 14 भवन कीनो राम जी एक पदम द्रौपदी जी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीनानाथ दयालु पूरन करुणा में करुणा करम कवि दत्त दास विलास निस दिन नाम जपत निरातरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जोगादि ब्रह्मा शिव शिव शंकराकरम श्री कृष्ण केशो कृष्ण अदुपति केशवम श्री राम रघुबर राम रघुबर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधो श्री वासुदेव श्री वामनम मच्छ कच्छ बर नर सिंह पाही रघुपति पावनम मथुरा में केशोराज विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी उपवन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना का नीर निर्मल बाल बाल सखावरे नवनीत नगर करत निरंतर शिव विराची मन मोहितम काली दीटट करत कीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामनी बंसी वट टट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी भजरा रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी
सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पन को राखो धनुष बाण चढ़ावहीं। सती सीता नाम जाके श्री राम चंद्र प्रणाम ही। जन्मे मथुरा खेले गोकुल नंद के हरि नंदनम। बाल लीला पतित पावन देवकी वासुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरन जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देहु माधो भक्ति अपनी देहु माधो। भव सागर के तरण को। जगतनाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वाभरम। द्वारका के नाथ श्रीपति केशव प्रणाम ही। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक संग क्षतम। श्री गुरु रामानंद नीमानंद स्वामी कविदत गावहीं। श्री कमल नेत्र कटि पीतंबर अधर मुरली गिरधरम। मुकुट कुंडल करल कुटिया श्याम रे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बच्चों, आज पहली तारीख है नए साल का। तो जैसे हमारे हिंदू संस्कृति में नया साल जब आता है तो बच्चों नया साल चैत में आएगा। ये जो जनवरी का साल है, ये जनवरी का पहली तारीख जनवरी का, ये अंग्रेजों ने पहला साल का मनाया था। तो इस संसार सभी मनाता है, हम भी मनाते हैं पहली जनवरी। तो जो हमें जो मतलब पाठ पूजा का, इसका पत्रा का, जो नया साल हिंदू का जो चढ़ेगा वो कार्तिक में चढ़ेगा, ये चैत में चढ़ेगा बच्चों। सॉरी, कार्तिक निकल गया मुंह से, चैत में। अब जैसे कि अब ये मार्च में आएगा नया साल। और आपको बच्चों नया साल का हार्दिक बधाई हो। आज का पहली तारीख का नया साल का हार्दिक बधाई हो। आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आए। परमात्मा हर एक चीज़ की मौज करे आपके घर में। जो तकलीफ हो, आपकी सारी तकलीफ परमात्मा शिव पार्वती ले लें और आपके घर में खुशियाँ दें। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो राधा कृष्ण की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।